डिजिटल चीज़ों को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। मतलब अगर मार्केट में अगर आप लोग को फास्ट अभी अगर जैसे आपका भी शॉप बंद है, अगर आप ऑनलाइन होते तो डेफिनेटली थोड़ा और फास्ट मूव कर पाते, थोड़े ज़्यादा कस्टमर्स को पकड़ पाते और ज़्यादा अर्निंग कर पाते। तो क्या होता है, ई कॉमर्स एप्लीकेशन में आपको रैंकिंग वगैरह की जो टेंशन होती है वो नहीं करने की मतलब वो बिल्कुल टेंशन ही नहीं है, क्योंकि आप अपने लोकल ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। तो वहाँ पे अगर लोकली आप बूस्ट करते हो गूगल एड और फेसबुक पे, तो भी आप अच्छा अर्निंग कर लोगे। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं कि अगर आप एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनवा रहे हैं तो उसके लिए आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट, मतलब आपके पास क्या क्या। वेलकम बैक टू मेरा टेम्पलेट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाने में कितना खर्चा आता है। ऑन डिमांड वीडियो ऐसे कमेंट्स भी आए थे और आप लोग जानना चाहते थे कि अगर एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स लगती है, मतलब क्या क्या डिटेल्स आपको डेवलपर को देनी पड़ती है और उसमें लगभग कितना टाइम लगता है और उसमें लगभग कितना अमाउंट हमारा यूज़ हो जाता है और एग्जैक्टली वो अमाउंट कहाँ यूज़ होता है, डेवलपर कहाँ यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ों को, ये सारे पॉइंट को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं कि अगर आप एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनवा रहे हैं तो उसके लिए आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट, मतलब आपके पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास प्लान होना चाहिए, एक अच्छा प्लान, एक वर्केबल प्लान जो कि आपको लगता हो कि यस ये मार्केट में रन कर सकता है। वो प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सेकेंड, आपका बजट अच्छा होना चाहिए। अगर आपको एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाना है तो आपका एक अच्छा बजट भी होना चाहिए। बजट कितना होना चाहिए, अगर आपका एक मतलब सिर्फ अगर आप एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन बना रहे हो तो आपका मिनिमम 1 लाख टू 1.5 लाख बजट होना चाहिए। अगर आपका रिक्वायरमेंट बेस्ड एप्लीकेशन है, अगर आपका टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन है तो आपका मिनिमम 25,000 का तो बजट होना चाहिए। बिकॉज टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन में सिर्फ इतना ही नहीं होता कि वहाँ का टेम्पलेट कॉपी कर दिया और पेस्ट किया तो हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आपकी थोड़ी बहुत उसमें रिक्वायरमेंट चेंज है, क्योंकि ऑलमोस्ट टेम्पलेट पे आउट ऑफ इंडिया के पेमेंट गेटवे लगे रहते हैं, तो अगर आपको इंडिया का पेमेंट गेटवे लगवाना है, कोई भी डेवलपर उसका अलग से चार्ज लेगा, प्लस कंसोल अकाउंट, मतलब ये सारी चीज़ें पूरा टॉपिक ही कवर करने वाला हूँ। तो रिक्वायरमेंट बेस पे 1 लाख टू 1.5 लाख का बजट होना चाहिए। और अगर आप टेम्पलेट बेस पे जा रहे हैं तो आपका एटलीस्ट 25,000 का तो बजट होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट आपका प्लान जो कि सबसे बेस्ट और वर्केबल हो, सेकंड आपका बजट, और थर्ड रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास एक अच्छा डेवलपर होना चाहिए। आपके पास अगर अच्छा डेवलपर नहीं है तो आप अच्छे डेवलपर्स को फाइंड करो। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको मार्केट में वैसे तो देखा जाए तो वेबसाइट्स पे भी, वैसे फ्रीलांसर वेबसाइट, कोई भी ऐसी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो जहां पे आपको एक अच्छा डेवलपर मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं फर्स्ट पॉइंट पे आता हूं। प्लान में आपने, ठीक है, ई कॉमर्स आपको सेल करना है वो ठीक है, बट प्लान में भी एक चीज आपको जरूर एडिट करनी चाहिए, वो ये कि आप कहाँ के यूजर्स को टारगेट कर रहे हो। अगर आप एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन, देखो दोस्तों क्या है, ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया बिकॉज एक तो आपका डिमांड भी था कि इसके ऊपर वीडियो बने, सेकेंड कि ये इस टाइम काफी ट्रेंडिंग एप्लीकेशंस में आ रहा है। हर कोई बंदा, हर वो स्टोर वाला चाहता है कि आज उसका ई कॉमर्स एप्लीकेशन हो। ठीक है, तो ई कॉमर्स एप्लीकेशन मतलब डेफिनेटली अगर आपको मार्केट में फास्ट रन करना है, वो भी आफ्टर कोरोना वायरस, देन डेफिनेटली आप लोगों को जो मार्केट की डिजिटल चीज़ों को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। मतलब अगर मार्केट में अगर आप लोग को फास्ट अभी अगर जैसे आपका भी शॉप बंद है, अगर आप ऑनलाइन होते तो डेफिनेटली थोड़ा और फास्ट मूव कर पाते, थोड़े ज़्यादा कस्टमर्स को पकड़ पाते और ज़्यादा अर्निंग कर पाते। जिनका भी ऑनलाइन बिजनेस था, दे आर ग्रोइंग वेरी फास्ट, इवन अभी भी वो अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को जो मार्केट के जो भी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो मार्केट के एडवांस टेक्नोलॉजी है, जितने भी स्टोर वाले हैं सब आज अभी उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, अभी उसे ले रहे हैं, अभी बिल्कुल वो उतर रहे हैं उस फील्ड में, क्योंकि सब जानते हैं अभी अमेजॉन फ्लिपकार्ट यूज करना सबको आ गया है। तो हर स्टोर वाला चाहता है कि आज उसका एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन हो। तो ये ट्रेंडिंग टॉपिक, ट्रेंडिंग एप्लीकेशन में है। अगर आप लोगों को ट्रेंडिंग टॉपिक में हमेशा मैं वीडियो स्टेटस के एप्लीकेशन के बारे में बात करता था, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ई कॉमर्स एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा मार्केट में ट्रेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आपका प्लान है उसमें ये चीज जरूर आपको एडिट कर लेना है कि आपका जो टारगेटेड ऑडियंस है वो कहाँ के हैं, वो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आप लोग एक पर्टिकुलर एरिया के लिए बनवा रहे हो तो उस एरिया में कौन सा एपीआई, मतलब कौन सा जो यूपीआई सिस्टम है जैसे गूगल पे, पेटीएम, या कौन सा ऐसा ज्यादा यूज होता है, ये भी आपको एडिट कर लेना है अपने प्लान में। ठीक है, सेकंड जो आपका बजट है, अगर आप लोकली अपने डेवलपर को हायर कर रहे हो तो उसके पोर्टफोलियोज देखिए कि उसने जो ऐप बनाया है वो ऑलरेडी सक्सेसफुल है या नहीं। बिकॉज होता क्या है कि डेवलपर तो आप चूज कर लेते हो, बट उसका कोई वर्क ही ऐसा जो सक्सेसफुल ना हो, वो वैसे ही आपको एप्लीकेशन बना के देगा, फिर आप भी अनसक्सेसफुल रहोगे। तो ये चीज हमेशा याद रखिए। ठीक है, थर्ड जो मैंने आपको बताया, डेवलपर जब आप चूज करते हो, आपको डेवलपर कैसे चूज करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। डेवलपर तीन चार वेबसाइट्स है जहां मैं आपको बता दे रहा हूँ, जहां पे आपको मिल जाएंगे डेवलपर्स, जैसे कि फ्रीलांसर हो गया, यूथ इंडिया करके एक वेबसाइट है, सेकंड आपका फीवर हो गया,
थर्ड, आप ऐसे नॉर्मल यूट्यूब पे भी आप चाहो तो कांटेक्ट कर सकते हो, बट उसके पहले मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ, कभी भी डेवलपर हायर करने से पहले उनसे कुछ डेमोज, उनके कुछ ओल्ड वर्क जो उन्होंने किया हो वो जरूर उनका क्रॉस चेक कीजिए, बिकॉज उससे आपको पता लग जाएगा कि ये कितने प्रोफेशनल एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मतलब एक आपका प्लान आउट। ठीक है, कि आपको ये चीजें करनी है। ठीक है, बजट भी आपको मैंने बता दिया, बट एक रिक्वायरमेंट बेस्ड एप्लीकेशन पे ये सब चीजें लग रही है, तो टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन जिसका चार्ज कम है उसमें क्या क्या लगेगी, उसमें देखो दोस्तों कुछ नहीं लगता है। उसमें बस आपको जब जब भी आप टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन बनवा रहे हो तो वेबसाइट पे पहले आप खुद टेम्पलेट का जो भी चार्जेस है वो खुद देख लो कितना है, उसके बाद डेवलपर कहाँ यूज करा, आप समझ चलिए कि रिक्वायरमेंट बेस्ड जो एप्लीकेशन रहता है वहाँ पे समझ में आता है टाइम लगने वाला है, 1 महीना 1.5 महीना, कोडिंग में भी टाइम लगेगा, उसमें उनके पेमेंट गेटवे जो भी आप इंटीग्रेट करा रहे हो आपके हिसाब से बन रहा हो एप्लीकेशन, टाइम लगेगा, खर्चा भी वहाँ पे डेफिनेटली लगने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर एक टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन बहुत ज्यादा ट्रेंड में इसलिए चलता है बिकॉज टाइम भी कम लगता है, इसमें पैसा भी कम लगता है और अर्निंग फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन ऑलमोस्ट मैं मेरे सारे कस्टमर्स को सजेस्ट करता हूं। ठीक है, बिकॉज टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन इजी टू यूज, और उसमें टाइम प्लस मनी सेविंग और प्लस डेवलपर को भी इजी जाता है, सबके लिए इजी रहता है वो। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट बेस्ड एप्लीकेशन तो चलो अलग हो गया, उसमें मनी आपका जा रहा है ज्यादा, वो समझ में आता है, लेकिन टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन में कहाँ कहाँ एक डेवलपर यूज करता है ये मैं आपको बता देता हूँ। टेम्पलेट बेस्ड एप्लीकेशन में जो आपका एक अमाउंट रहता है वो टेम्पलेट में खर्चा होता है, सर्वर में खर्चा होता है, कंसोल आईडी में खर्चा होता है, प्लस अगर आप इंडियन पेमेंट गेटवे लगवा रहे हैं तो वहां पे खर्चा होता है, प्लस बैकएंड में अगर कुछ और चेंजेस आप लोगों को करवाने हैं तो वहां पे भी एक अच्छा ह्यूज अमाउंट, ह्यूज नहीं छोटा मोटा अमाउंट मैं कह सकता हूं, लग जाता है आपका। ठीक है, तो इन सारी चीजों का ध्यान रखिए जब भी आप कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनवाते हो, तो इन सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया, जो पॉइंट्स बताया, इन सब चीजों को जरूर ध्यान रखिए। और आप लोग कौन से एप्लीकेशन की तैयारी कर रहे हो, आप लोग क्या चाहते हो कि मतलब कौन सा एप्लीकेशन इस टाइम आप अपने माइंड में सोच रहे हो, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मे भी पॉसिबल है उसमें कितना खर्चा लग सकता है और वो किस तरह आप उसे ग्रोथ कर सकते हो, ये मैं जरूर आपको बताऊंगा। देखो दोस्तों क्या होता है, ई कॉमर्स एप्लीकेशन में आपको रैंकिंग वगैरह की जो टेंशन होती है वो नहीं करने की, मतलब वो बिल्कुल टेंशन ही नहीं है आप, क्योंकि आप अपने लोकल ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, तो वहां पे अगर लोकली आप बूस्ट करते हो गूगल एडवर्ड फेसबुक पे तो भी आप अच्छा अर्निंग कर लोगे। ठीक है, तो आपको मुझे आप नीचे कमेंट करके बताएं कि अभी आपके माइंड में मतलब कौन से एप्लीकेशन से रिलेटेड आप सोचो जिसके रिगार्डिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के दे सकूं कि मतलब यस उसमें इतना अमाउंट लग सकता है अगर वो टेम्पलेट बेस या रिक्वायरमेंट बेस अगर आप बनवाते हो तो। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।